नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि हम भगवान भोलेनाथ जी की, भगवान विष्णु जी की और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी जी की कृपा एक साथ प्राप्त कर लें तो शायद हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आइए मैं एक ऐसे वृक्ष के विषय में बात करना चाहती हूँ कि जिसकी पूजा करने से और बहुत ही आसान, बहुत ही सरल विधि से पूजा करने से आपको एक साथ भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ जी और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी और बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ बिल्व वृक्ष की, अर्थात जो बेल पत्र होता है उसके वृक्ष, पेड़ की, मतलब चाहे वृक्ष कहिए या पेड़ कहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक बिल्व पत्र चढ़ा देने से भगवान भोलेनाथ जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मैं भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही सरल उपाय और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने का बहुत ही सरल उपाय बताती हूँ। सबसे पहले मैं उपाय बताने से पहले, इसकी पूजा बताने से पहले मैं बिल्व वृक्ष की महिमा आप लोगों को बता दूं तो शायद आप लोग आसानी से समझ लेंगे कि बिल्व वृक्ष की पूजा करने से कितना पुण्य, अक्षय पुण्य हमें प्राप्त होने वाला है। तो शास्त्रों में वर्णित है दोस्तों कि जिस स्थान पर बेल का वृक्ष लगा होता है वो स्थान तीर्थ के समान हो जाता है, अर्थात बहुत ही पवित्र और पूजनीय हो जाता है। इतनी अधिक महिमा बिल्व वृक्ष की बताई गई है। दूसरी बात, इस वृक्ष की पूजा करने से हमें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और जो भी इस वृक्ष को काटता है या नुकसान पहुंचाता है उसका वंश नाश होता है। कहने का अर्थ यह है कि वंश वृद्धि नहीं होती है और वह महापाप का भागीदार होता है। दूसरी चीज यह भी शास्त्रों में वर्णित है कि बेल का जो वृक्ष होता है उसको लगाने से, अर्थात उसका पौधा रोपने से हमारे जन्म जन्मांतर के कष्ट हैं, दोष हैं, पाप हैं, वे नष्ट हो जाते हैं और हमारी वंश की वृद्धि होती है और भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं बेल के वृक्ष को लगाने से। इतनी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। दूसरी चीज यह भी शास्त्रों में वर्णित है कि कोई मृत व्यक्ति, दोस्तों इस बात से आप इसकी महिमा खुद ही आप समझ लेंगे, स्वयं ही समझ लेंगे कि कोई मृत व्यक्ति जब शमशान ले जाया जाता है, शव यात्रा उसकी निकलती है, तो वह बिल्व वृक्ष के नीचे से या उसकी छाया भी उसके मृत शरीर पर यदि पड़ जाती है तो वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इतनी अत्यधिक महिमा इस वृक्ष की बताई गई है। दूसरी बात, बिल्व वृक्ष में नियमित जल चढ़ाने से, पूजा करने से, जैसा कि मैं आगे बताऊंगी कि किन किन तिथियों पर आप पूजा करें तो आपको अति शीघ्र लाभ प्राप्त होने वाला है। तो नियमित पूजा करने से आपके पितरों को भी तृप्ति मिलती है और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है और यदि पितृ दोष से आप पीड़ित हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही लाभ इससे मिलता है। दूसरी चीज, यदि आप बिल्व वृक्ष की पूजा नियमित रूप से करते हैं, जैसे कि हम भगवान की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, उसी तरह यदि हम बिल्व वृक्ष की पूजा करते हैं तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप जो होते हैं, जो कि सबसे महापाप बताया जाता है, उस पाप से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। इतनी अत्यधिक महिमा शास्त्रों में वर्णित है। बिल्व वृक्ष, दूसरी बात की, घर में लगाने से, जैसे हम तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं, केले का वृक्ष लगाते हैं, उसी तरह बिल्व वृक्ष घर में लगाने से हमारे परिवार और हमें स्वयं, जो उस पौधे को लगाता है और उसके जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं, उनके समस्त पाप और दोष बिल्व वृक्ष लगाने से दूर होते हैं। बिल्व वृक्ष यदि आपके घर में लगा है और आप प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर केवल बिल्व वृक्ष का दर्शन कर लेते हैं तो उस दर्शन करने मात्र से आपके कितने पाप, कितने दोष दूर हो जाते हैं। इतनी अत्यधिक महिमा बिल्व वृक्ष की है। दूसरी चीज, बिल्व वृक्ष की नियमित पूजा करने से यदि हम धन संबंधी दिक्कत से जूझ रहे हैं, माँ लक्ष्मी जी की कृपा हम पर नहीं हो पा रही है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्व वृक्ष की पूजा करने से दरिद्रता हमारी दूर होती है, अर्थात माँ लक्ष्मी जी हमसे प्रसन्न होती हैं। करना क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो इसलिए मैंने ये बात आप लोगों को बताई कि ये सारी बातें शास्त्रों में वर्णित हैं दोस्तों कि बिल्व वृक्ष की इतनी अत्यधिक महिमा है।
तो आप लोग यदि किसी भी चीज किसी भी मनोकामना को लेकर चाहते हैं कि ये मनोकामना हमारी शीघ्र पूरी हो जाए और भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा हम पर हो जाए, या धन संबंधी दिक्कत है वो दूर हो जाए, तो आपको करना क्या है? वैसे तो नियमित आप पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। लेकिन मान लीजिए आप नियमित नहीं कर पाते हैं, तो प्रत्येक सोमवार, एक तो सोमवार, दूसरी चीज मैं तिथि बता देती हूँ आपको, प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी तिथि, ये 2 तिथि आप अवश्य ही, मतलब इन 3 दिनों पर आप अवश्य ही कर लें पूजा, यदि नियमित नहीं कर पाते हैं तो। और करना क्या है, कुछ आपको बहुत ही ज्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है, ना कोई कठिन काम करना है। आपको जल अर्पित कर, जिस तरह आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, आपको जल अर्पित करना है, धूप दीप अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करना है, और जैसे 1 लोटा जल आप भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, उसी प्रकार आपको जल चढ़ाना है बिल्व वृक्ष के जड़ में। दूसरी चीज, उसी तिथि पर, उसी जैसे तिथि बताया मैंने और सोमवार दिन बताया, तो आपको उसी दिन संध्या के समय प्रदोष काल में, जैसे आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, घी का दीपक, हो सके तो घी का ही दीपक, यदि आप धन संबंधी दिक्कत से जूझ रहे हैं, तब मैं बता रही हूं कि ये बहुत ही कारगर उपाय है माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का। यदि आप तिल का तेल का दीपक भी जलाते हैं, कोई बात नहीं, आप जला सकते हैं, लेकिन घी का दीपक प्रयास यही कीजिएगा कि आप संध्या बेला में आप घी का दीपक बिल्व वृक्ष के नीचे अवश्य ही जलाइएगा। प्रतिदिन जला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो सोमवार और जो तिथियां मैंने बताई, त्रयोदशी चतुर्दशी तिथि को आप जलाकर देखिए, इसको नियमित करके देखिए, आपको निश्चित ही धन लाभ प्राप्त होगा और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। इतनी अत्यधिक महिमा इस वृक्ष की बताई गई है। जब आप जल चढ़ाते हैं, मैं एक बात और बता दूं कि जब आप जल चढ़ाते हैं तो वो जल जो जड़ में आप चढ़ा रहे हैं, वहां से थोड़ा सा जल अपने हाथों में लगाकर और अपने मस्तक पर आप लगा लीजिए, तो ये समझ लीजिए कि आप तीर्थ के जल को आपने अपने मस्तक पर धारण किया। कहने का मतलब है कि वो स्थान ही तीर्थ के स्थान के समान, जैसा कि मैंने बताया कि जहां बिल्व वृक्ष होता है वो स्थान तीर्थ के समान हो जाता है, तो वो जल भी आपको समझ लीजिए कि गंगा जल की तरह वो जल पवित्र हो जाता है, और आप यदि अपने मस्तक पर लगाते हैं तो आप समझिए कि गंगा जल आपने धारण किया है। तो इतनी अत्यधिक महिमा है दोस्तों बिल्व वृक्ष की, तो आप नियमित पूजा करके देखें। भगवान भोलेनाथ जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी। तो इतनी सरल पूजा और इतनी आसानी से यदि हम सभी भगवान जी को प्रसन्न कर लें, तो फिर हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। आप इसको करके जरूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इससे क्या लाभ मिला, और नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमः शिवाय।